सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान प्लेन्स मिशन पर जाते थे। बहुत से प्लेन्स वापस आते थे, लेकिन गोलियों के निशानों के साथ। इंजीनियर्स ने उन प्लेन्स को देखा जो वापस आ गए थे। उन्होंने मैप बनाया कि सबसे ज्यादा बुलेट्स कहां लगी हैं। पहली नजर में लगा, जहां जहां सबसे ज्यादा बुलेट होल्स हैं, वहां आर्मर लगाना चाहिए। लेकिन मैथमेटिशियन एब्राहम वॉल्ज ने कहा, नहीं, बिल्कुल उल्टा। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ उन प्लेन्स को देख रहे थे जो बचकर वापस आ गए। जहां बुलेट लगी और प्लेन फिर भी वापस आ गया, मतलब वो पार्ट्स इतने क्रिटिकल नहीं थे। असली प्रॉब्लम उन जगहों पर थी जहां सर्वाइविंग प्लेन्स पर बुलेट मार्क्स कम थे, क्योंकि जिस प्लेन को उन जगहों पर गोली लगती थी वो वापस ही नहीं आता था। इसलिए आर्मर उन एरियाज पर लगाया गया जहां बुलेट होल्स कम थे। इस स्टोरी ने मुझे क्यों इंप्रेस किया? क्योंकि ये सिर्फ प्लेन्स की स्टोरी नहीं है, ये लाइफ की स्टोरी है। हम देखते हैं बिलियनियर एंटरप्रेन्योर्स, वायरल यूट्यूबर्स, फेमस एक्टर्स, सक्सेसफुल एथलीट्स, और सोचते हैं इन्होंने जो किया वही सक्सेस का फॉर्मूला है। लेकिन हम उन लाखों लोगों को नहीं देखते जो वही सब करके भी सक्सेसफुल नहीं हुए। हम वापस आए हुए प्लेन्स देख रहे होते हैं। जो क्रैश हो गए, उनकी कहानी हमारे सामने होती ही नहीं। वेलकम टू किताबी ज्ञान। आज हम बात करेंगे हाउ नॉट टू बी रॉन्ग, दुनिया को स्मार्टर वे में देखने की कला। सोचो, तुम एक डिटेक्टिव हो। हर दिन न्यूज, सोशल मीडिया, पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन, इन्फ्लुएंसर्स, एक्सपर्ट्स, सब तुम्हें कुछ न कुछ बता रहे हैं। सवाल यह है, कौन सच बोल रहा है और कौन तुम्हें बेवकूफ बना रहा है? जॉर्डन एलनबर्ग कहता है, मैथ तुम्हें कैलकुलेशन से ज्यादा डिसेप्शन पकड़ना सिखाती है। एक, एवरेज का जाल न्यूज में आता है। कंट्री की एवरेज इनकम बढ़ गई। सुनने में मस्त लगता है, लेकिन मान लो 100 लोग हैं, 99 लोग 20,000 रुपए कमा रहे हैं, एक बंदा 100 करोड़ रुपए कमा रहा है। एवरेज देखोगे तो सब अमीर लग रहे हैं। रियलिटी, 99 लोग अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल, जब लोग कहते हैं इंडिया की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, स्मार्ट इंसान पूछता है, ग्रोथ का फायदा किसको मिल रहा है? 2, कोरिलेशन और कॉजेशन। यह दुनिया की सबसे कॉमन स्टूपिडिटी है। एक स्टडी आई, जहां ज्यादा आइसक्रीम बिकती है वहां ज्यादा लोग डूबते हैं। क्या आइसक्रीम लोगों को मार रही है? नहीं, दोनों के पीछे असली विलन है गर्मी। गर्मी में लोग आइसक्रीम भी खाते हैं और स्विमिंग भी करते हैं। इसलिए जब दो चीजें साथ होती दिखे तो तुरंत मत मानना कि एक दूसरी की वजह है। 3, सुपरस्टार हमेशा सुपरस्टार नहीं रहता। एक बैट्समैन 10 मैचेस में सेंचुरी मारता है, 11वीं मैच में फेल हो जाता है। लोग बोलते हैं फॉर्म खत्म हो गई, लेकिन कई बार ये नॉर्मल है। एक्सट्रीम परफॉर्मेंस यूजुअली परमानेंट नहीं होती। दुनिया एवरेज की तरफ वापस आती है। क्रिकेट एग्जाम्पल, अगर कोई प्लेयर एक सीजन में 900 रन बनाता है तो अगले सीजन में 900 ही बनाएगा, ये जरूरी नहीं। नेचर बैलेंस पसंद करती है। 4, छोटा डाटा बराबर बड़ी गलती मान लो। तुमने 5 लोगों से पूछा, ये मूवी कैसी है? सबने बोला बकवास। क्या मूवी सच में बकवास है? मे बी नहीं। 5 लोग पूरी दुनिया नहीं होते, इसीलिए स्मार्ट लोग सैंपल साइज देखते हैं। 5, लॉटरी विनर का इल्यूजन। एक आदमी लॉटरी जीत गया, न्यूज में आ गया, सब बोले वाह क्या किस्मत है। लेकिन किसी ने उन लाखों लोगों को नहीं देखा जो हारे। हम विनर्स को देखते हैं, लूजर्स को इग्नोर कर देते हैं। इसको कहते हैं सर्वाइवरशिप बायस। 6, डाटा से झूठ बोलना। कंपनी कहती है हमारी मेडिसिन 50% बेटर है, वाह, लेकिन रियलिटी, पहले 2 लोग बच रहे थे, अब 3 बच रहे हैं। टेक्निकली 50% इंप्रूवमेंट, लेकिन एड देखकर लगता है मिरेकल हो गया। इसलिए परसेंटेज देखकर इंप्रेस मत हो, एक्चुअल नंबर्स देखो। 7, एक्सपर्ट्स भी गलत होते हैं। 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस, कोविड, मार्केट क्रैशेस, वॉर्स, बहुत एक्सपर्ट्स प्रिडिक्ट नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि दुनिया बहुत कॉम्प्लेक्स है। जितना कोई फ्यूचर के बारे में कॉन्फिडेंट लगता है, उतना ही केयरफुल रहना चाहिए। 8, पॉलिटिक्स में छुपा मात। सोचो, 100 लोग वोटिक्स में छुपा मात। सोचो, 100 लोग वोट करते हैं, 51 रेड पार्टी, 49 ब्लू पार्टी।
सिंपल लॉजिक, रेड पार्टी जीतनी चाहिए। लेकिन अगर वोटिंग एरियाज को क्लेवर तरीके से डिवाइड कर दिया जाए तो ब्लू पार्टी भी जीत सकती है। यानी इलेक्शन सिर्फ वोट्स का गेम नहीं, मार्ट का गेम भी है। 9. फियर और रियलिटी। लोग प्लेन से डरते हैं, लेकिन स्टैटिस्टिकली प्लेन ट्रैवल काफी सेफ है। लोग रोड पर डेली ट्रैवल करते हैं बिना सोचे, जबकि एक्सीडेंट्स ज्यादा रोड पर होते हैं। हम फैक्ट से नहीं, इमोशन से डिसीजंस लेते हैं। 10. लक का पावर। एक बिजनेसमैन बिलियनर बन गया। सब बोलते हैं जीनियस है। हो सकता है, लेकिन लक भी फैक्टर हो सकता है। हम सक्सेस स्टोरीज देखते हैं, फेल्ड स्टोरीज नहीं देखते। ऑथर कहता है सक्सेस बराबर स्किल प्लस लक, दोनों को समझना जरूरी है। बुक का बिगेस्ट लेसन। जब भी कोई क्लेम सुने, डेटा कितना बड़ा है? क्या यह सिर्फ कोइंसिडेंस है? क्या कोई हिडन फैक्टर है? क्या एवरेज सच बता रहा है? क्या मैं विनर्स को देख रहा हूं और लूजर्स को इग्नोर कर रहा हूं? अगर तुम ये क्वेश्चंस पूछना सीख गए तो तुम्हें मैनिपुलेट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक लाइन में पूरी बुक। स्मार्ट लोग आंसर्स याद नहीं रखते, स्मार्ट लोग सही क्वेश्चंस पूछते हैं।